Assalamu alaikum to all. Hope so you all are well in your health. This is your first lecture regarding to that of chemistry, class 9th. Your chapter number is 7, electrochemistry. Page number is 128 and the topic which we have to discuss is Korean. टॉपिक को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कोरियन के एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं। तो बेटा कोई भी ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर कोई भी मेटल ख़राब होना शुरू हो जाए, उसकी ऊपरी सतह जंग आलूद होना शुरू हो जाए, उसकी ऊपरी सतह ख़राब होना शुरू हो जाए, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक फिनोमिना को जिसके अंदर ये काम हो रहा हो उसको हम लोग नाम देते हैं कोरियन का। इन अदर वर्ड्स, द स्लो एंड continuous eating away of metal is known as Korean। यानी किसी भी मेटल की ऊपरी सतह का आहिस्ता और मुसलसल खाया जाना, खराब हो जाना क्या कहलाता है? कोरियन कहलाता है। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि कोरियन की टाइप्स कितनी हैं। तो बेटा हमारे पास कोरियन की 2 टाइप्स होती हैं, बेसिकली 2 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले तो हमारे पास है ड्राई कोरियन एंड वेट कोरियन। तो नाम से जाहिर हो रहा होगा कि इसके अंदर वाटर वेपर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब क्या कि ऑक्साइड्स जितने भी होंगे हमारे पास, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, जो कि हमारी फिजा के अंदर मौजूद होंगे, वो क्या करेंगे? वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मेटल और इसको क्रूड करना शुरू कर देंगे, इसको ख़राब करना शुरू कर देंगे। उसको हम लोग नाम देंगे ड्राई कोरियन का। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि फैक्ट्रीज की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हमारी फिजा में रिलीज हो जाता है, हमारी फिजा में रिलीज किया जाता है। तो उनके अंदर सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद हैं जो कि क्या करेंगे? जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे इस मेटल की ऊपरी सतह को और इसको क्रूड करना शुरू कर देंगे, यानी इसकी कोरियन का सबब बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसको हम लोग नाम देंगे ड्राई कोरियन का। और ये जिस मेथड के थ्रू हो रही है इसको हम लोग नाम देते हैं ड्राई मेथड का। क्या नाम दे दिया इसको बेटा? ड्राई मेथड का नाम दे दिया। एंड द सेकेंड टाइप इज ऑफ वेट कोरियन। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर वाटर वेपर्स भी इन्वॉल्व हैं। मतलब क्या कि हमारा सराउंडिंग मीडियम यानी हमारी हवा के अंदर मॉइस्ट भी मौजूद होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। इसके अंदर पानी के ज़रात मौजूद होंगे, उसको हम लोग नाम दे देंगे मॉइस्ट एयर का। तो ये किसके ज़रिए से होगी? ये जो कोरियन होगी ये किस मेथड के थ्रू हो रही है? ये होगी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है ये कैसे होता है? ये एक, अगर इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो इसको अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये हमारे पास होगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होगा मतलब क्या कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और इसके अंदर रिडक्शन भी होगी। हमारे पास अब हम लोग पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ के अंदर हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन हमारे पास क्या है? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज रिडक्शन। यानी कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे भी, इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी होंगे और इस रिजल्ट पे हमारे पास जो है वो जंग लगना या जंग बनना शुरू हो जाता है। मेटल की जो ऊपरी सतह है ये क्रूड होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाती है? इसकी कंडीशंस की, कि इसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं।
इसकी कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व हो रही हैं। 3 कंडीशंस के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास होंगे स्टेन्स, यानी किसी भी मेटल के ऊपर जब स्टेन्स लगना शुरू होंगे, स्टेन्स लग जाएंगे, दाग धब्बे लग जाएंगे, या फिर उसके ऊपर डेंट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो मतलब क्या कि अब एक साइट प्रोवाइड कर दी गई है कि इस साइट पे केमिकल रिएक्शन हो और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कुरैयन स्टार्ट हो जाए, मेटल क्रूड होना शुरू हो जाए। मेटल क्रूड अब किसकी वजह से हो रही है, इस मॉइस्ट एयर की वजह से। अब क्वेश्चन इज दिस कि क्या सिर्फ मॉइस्ट इसका सबब बन सकता है? नो। इसकी नेसेसरी कंडीशन अब यहाँ पे क्या होगी, इसकी नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि हमारे पास हवा हो और उस हवा के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हों। सिर्फ वाटर वेपर्स, यानी सिर्फ वाटर वेपर्स हों, हवा मौजूद ना हो, तो वो कुरैयन का सबब नहीं बनेगी। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन है इसकी नेसेसरी कि हवा हो और उस हवा के अंदर मॉइस्ट एयर मौजूद हो, तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास कुरैयन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपरली, मेटल क्रूड होना शुरू हो जाएगी। ये तो बात होगी सारी की सारी मेटल्स की। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ आयरन की कुरैयन की बात करें, आयरन के जंग लगने की बात करें, तो उसको हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको एक स्पेसिफिक, उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम लोग जो है वो कहते हैं जी रस्टिंग। जो इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है वो क्या है जी, रस्टिंग है। यानी अगर रस्टिंग होनी है तो रस्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगा इसके अंदर, और कंडीशंस क्या होंगी, स्टेन्स या डेंट्स लगेंगे, और किसकी मौजूदगी में होगा ये रिएक्शन, सराउंडिंग मीडियम हमारे पास क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम हमारे पास होगा मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर की मौजूदगी में कुरैयन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं द केमिस्ट्री विच इज़ इन्वॉल्व ओवर देयर, जो कि इन रिएक्शंस की वजह है, जो कि इनके रिएक्शंस के होने का सबब है, उसको हम लोग प्रॉपरली ज़रा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे होना ये है कि हमने डिस्कस करना है उन गैसेस को जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। तो हमारे पास 2 गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, जो कि पानी के अंदर क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पानी के अंदर बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड के डिज़ोल्व होने की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब डिज़ोल्व होगी तो ये बना देगी कार्बोनिक एसिड। क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड बना देगी, H2CO3। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये सेल्फ आयनाइजेशन शुरू कर देगा, ये आ जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव के अंदर। तो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन के आयंस हैं हमने इनको यूटिलाइज करना है। ये क्या करेंगे, ये इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के वेपर्स बना देंगे, और वो वाटर के वेपर्स क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये इसका ये स्टेप हो गया। अब इसका तीसरा क्या होगा जी, सबसे अगर मेटल की सतह की ही बात कर दी जाए तो ये तो हो गया जी कि ये साइट एक आ गई हमारे पास। अब होना क्या है, सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास चलेगा कि आयरन क्या करेगा, आयरन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉजिटिव। अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसको कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास हैं अगर 2 आयरन के मैं ले लूँ यहाँ पे एलिमेंट्स, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 2 ही सल्फाइड्स बनेंगे, और यहाँ पे 2 और 2 4 यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब क्या कि हमारे पास यहाँ पर ये एक मेटल की सतह थी। ठीक है, इस मेटल की सतह के ऊपर इन वाटर वेपर्स ने आके रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मतलब क्या कि ये जो कार्बोनिक एसिड बना हुआ था यहाँ से हमारे पास आ गए H पॉजिटिव, यहाँ पे इस आयरन के मॉलिक्यूल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दिए
और आगे किसकी फॉर्म में, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है जी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होती है हमेशा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन हमेशा होती है जी एनोड के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर हो गई, और इस रीजन को जिसके ऊपर ये ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड जहाँ पे बन रहा है, उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं एनोडिक रीजन का। क्या नाम दे दिया, एनोडिक रीजन का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स अब गए इन हाइड्रोजन्स तक। कहाँ गए, इन हाइड्रोजन्स तक गए, और इन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन हो गई, और वो साइड जहाँ पे रिडक्शन होती है उसको हम लोग नाम देते हैं कैथोड का। क्या नाम दे दिया जी, कैथोड का नाम दे दिया। और उस रीजन को जहाँ पे कैथोड बना हुआ है, उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं कैथोडिक रीजन का। क्या नाम दे दिया, कैथोडिक रीजन का नाम दे दिया। यानी कि हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब ये जो 4 यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो ये 4 अब यहाँ पे आएंगे हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्शन देंगे H पॉजिटिव। अगर मैं इसको यहाँ पे ये 2 ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये 4 आएंगे, और ये मेरे पास 2 आएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ गए 4। और इन 4 ने क्या किया, ये रिलीज किए हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और हमारे पास बना दिया H2O। ठीक है, ये बन गया 4 4, और ये यहाँ पे हमारे पास 2H2O आ गया। ठीक है, मतलब क्या कि अब चूंकि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन के आयंस आए हैं, ये कहाँ से आए, ये कार्बोनिक एसिड से आए। तो यहाँ से क्वेश्चन बेटा जी ये अराइज हो सकता है कि हाउ एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो एक्सेलरेट कैसे करेगा, क्योंकि ये साइड, ये हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करेगा। हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड होंगे तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर जो है वो वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्रॉप्स आएंगे यहाँ पे, और वो फिर स्पेसिफिकली जो है वो रस्टिंग तभी होगी जब ये यहाँ पे 4 जो है ये हाइड्रोजन मौजूद होंगे। ठीक हो गया, अब ये 4 हाइड्रोजन आ गए, तो अब हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है, वो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में आएगा हमारे पास ये 2 आयरन आ गए हमारे पास, हमने ये ऑक्सीजन यूटिलाइज किया, और हमने ये 4 हाइड्रोजन के आयंस जो हैं इनको यूटिलाइज किया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट हमारे पास इसने जो कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो एज अ रिजल्ट ये Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया, और साथ ही साथ हमारे पास बन गया वाटर। ये कितने थे हमारे पास, 2 थे। वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने बने हमारे पास, 2 बने। ठीक हो गया, तो जब ये अब ये स्पेसिफिकली क्या करेगा, ये अगर यहाँ पे मैं इसको करूँ तो ये जो आयरन है Fe2+, ये क्या करेगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इस वाटर की मौजूदगी में होगा। इस वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन देने के बाद क्या हुआ, हमारे पास एक जो है वो ऑक्साइड ऑफ, इस आयरन ने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो हमारे पास बन गया आयरन ऑक्साइड। ये आयरन का ऑक्साइड जो है ये रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। ये हमारे पास Fe2O3, अगर मैं यहाँ पे इसको स्टेबल कर दूँ तो ये Fe2O3, और साथ में आगे हमारे पास NH2O। ये है हमारे पास स्पेसिफिकली द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जिसको कि हम कहते हैं कि आयरन की जो सतह है वो क्रूड हो गई है। अब आप इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर देखी जाए तो हमारे पास ब्रिजेस की एग्जांपल आती है इसके अंदर। ब्रिजेस की एग्जांपल के अंदर हम लोग इसमें क्या कि आप कि अक्सर हुआ होगा कि जो ब्रिजेस हैं वो जो है वो कोलैप्स हो गए, वो गिर गए। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो बेसिकली उसकी बेस किसकी बनी हुई होती है, उसकी बेस बनी होती है आयरन की। तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसने क्या कर दिया, उसने रस्ट फॉर्म कर दिया। जब रस्ट फॉर्म हुआ ये ऊपर एक रस्ट की लेयर आई, रस्ट फॉर्म होता गया, लेयर उतर गई, लेयर थिन हो गई, पिछली लेयर खत्म हो गई। वो फिर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वो लेयर उतरी तो उसने अगली लेयर पर अटैक कर दिया, अगली लेयर पर अटैक कर दिया, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो लेयर है ये
थिन से थिनेस्ट होना शुरू हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट वो उसकी जो बेस है वो इस कदर वीक हो चुकी है कि वो ब्रिज जो है वो स्टेबल नहीं होगा और गिर जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम लोग रस्ट से जो है वो बचा सकते हैं अपनी मेटल्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस दी स्पेसिफिक मेथड्स जो कि प्रिवेंशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं द प्रिवेंटिंग the prevention methods by which we can prevent our metals from rusting.